दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बोधगया में है, जहाँ पर पिछले 60 दिनों से जो बौद्ध भिक्षु हैं 1949 जो BTI थे उसको खत्म करने के लिए आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, जरा दिखाइए कैमरा में, देखिए किस संख्या में बौद्ध भिक्षु जो है बोधगया में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। आज इसको लेकर देखिए कि एक व्यक्ति है जो कि अपने हाथ में संविधान लिए हुए हैं, कंपल की किताब लिए हुए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? सबसे पहले तो आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय ज्ञान, जय विज्ञान। मेरे बंधु, हमारा देश का विडंबना है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बुद्ध महाविहार, महाबोधि महाविहार बुद्धा टेम्पल को मुक्त कराने के लिए BTMC एक्ट 1949 काला कानून को निरस्त करवाने के लिए हमारे भारत का मूल निवासी बोधगया में यहाँ आमरण अनशन पर बैठे 52 दिन हो गया है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। यह बहुत निंदनीय बात है, जबकि हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान में लिख दिए हैं, बोल दिए, जिस समय से संविधान लागू हुआ है उसी दिन बोल दिए हैं कि आज से जो पूर्व का काला कानून लागू है वो शुद्ध माना जाएगा, आर्टिकल 13 में बोल दिए हैं। लेकिन हमारा देश का विडंबना है, आज तक यह काला कानून लागू है। मैं समझता हूँ इस देश में जो भी सरकार बनी है वह सरकार बहुजन विरोधी, मूल निवासी विरोधी, संविधान विरोधी, बाबा साहब विरोधी और बुद्ध विरोधी सरकार बना है। इसीलिए ये जितने भी पार्टियां हैं सभी को जूते के तले रौंद दो, जितना भी पार्टियां भारत में है। अरे सर, आप कह रहे हैं बुद्ध विरोधी, अगर ये सरकारें बुद्ध विरोधी होती तो फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में गए थे, जो गौतम बुद्ध जी की जो प्रतिमा वहाँ पर जो है नमन भी करने का काम किया। बाहर भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। ज्ञान की क्रांति आई। ये सब जो है जुमलाबाजी कर रहा है, नौटंगी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। इससे झूठा प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, इससे कायर प्रधानमंत्री आज तक भारत का नहीं बना था। और जो बिहार का मुख्यमंत्री है इससे ज्यादा लुच्चा झूठा आज तक कोई पलटू राम जैसा झूठा मुख्यमंत्री नहीं बना और ना ही कोई पैदा लिया है। यह एक ऐसा व्यक्ति है, यहाँ सिर्फ मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था, ये नीतीश कुमार सिर्फ रंगरेलियां मनाने में रहता है। और यहाँ जो लीगल कानून है वो कानून पर ध्यान नहीं देता है। और जो इन लोगों का मांग है, यह मांग तो पूरा नहीं कर रहे हैं। कैमरा सोजा कीजिए, इन लोगों का मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। आपको ब्राह्मण क्या है? पहले और मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो बौद्धों पर अत्याचार कर रहे हैं, बुद्ध पर अत्याचार कर रहे हैं, मूल निवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान पर अत्याचार कर रहे हैं। तो आने वाला समय में बिहार सरकार को और प्रधानमंत्री को जगह जगह चौराहा पर जनता पूछेगा जूता लेकर के कि बताइए आपने बौद्धिस्टों के साथ क्या किया है। बोधगया में आमरण अनशन पर बैठा हुआ था बौद्धिस्ट, उसके साथ आप लोगों ने क्या किया है पूछेगा। हर चौराहा पर झाड़ुआ लेकर के और जूता लेकर के पूछेगा, और जवाब नहीं देगा तो उसी जगह झाड़ुआ भी चलेगा और उसी जगह जूता भी चलेगा, क्योंकि उनके पास जवाब का आंसर नहीं रहेगा। इसीलिए जनता पूछेगा। क्या लगता है ब्राह्मण लोग ये महाबोधि ब्राह्मण लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भारत पर अत्याचार हुआ है तब भीमा कोरेगांव दोहराया गया है। जब भारत पर अत्याचार हुआ है, मूल निवासी पर अत्याचार हुआ है, तब भीमा कोरेगांव दोहराया गया है। भीमा कोरेगांव ये लोग ब्राह्मण याद कर ले और नरेंद्र मोदी भी याद कर ले और
याद कर ले। ताड़ी पार जाहिल गंजा गवार गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग जो है कुल मूल निवासी विरोधी है, कुल आरएसएस का पाला हुआ पिल्ला है। कुल कहने का मतलब अपना बाप को बाप नहीं कहता है और टोला मोहल्ला वाला को बाप कहता है। ऐसा नालायकों को क्या कहना। जिन्होंने तुम्हें हक और अधिकार दिया है उनको तुम नमन करो, और तुम तलवा चाटने में लगा है यूरेशियन के, ये तलवा चाटने में लगा है विदेशी के। वो जब कहेगा तो एक कुत्ता की तरह भूकेगा, ये पालतू कुत्ता की तरह काटेगा। ये सरकार को शर्म नहीं लगता है। भ्रष्ट सरकार के 3 दवाई, लत्तम जुत्तम और पिटाई। भ्रष्ट सरकार के 3 दवाई, लत्तम जुत्तम और पिटाई। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। अभी बौद्ध लोग बड़ी मीठा मीठा से कुले बोल रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है गूंगी सरकार, बहरी सरकार, विकलांग सरकार, अपाहिज सरकार, ये नपुंसक सरकार, ये जो कहता है हम बिहार सरकार है, ये तो मुखिया बने लायक नहीं है। ये ईवीएम हैंग करके बन जाता है सरकार, ईवीएम हैंग करके बन जाता है। तो क्या लग रहा है आप लोग भीमा कोरेगांव दोहराइएगा? भीमा कोरेगांव दोहराया जाएगा, तब ये सब सुनेगा। ये सब मनुवादी का वंशज जो है, ये लोग जो है आरएसएस के पीछे दुम हिलाने में लगा है। जरूरत पड़ेगा तो भीमा कोरेगांव भी दोहराया जाएगा। मैं बता देता हूँ, बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। क्या लगता है जिस तरीके से आवाज उठाना चाहिए, विपक्ष को जिस तरीके से गिरना चाहिए, नहीं कोई गूंज रहा है। चंद्रशेखर क्या कहेंगे? जबकि सरकार में चिराग पासवान जी हैं, सीताराम मांझी है, ये लोग चाहेंगे तो हो जाएगा मेरा। ये लोग जो है तलवा चाटने में लगा है, ये लोग दुम हिलाने में लगा है। जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, ठीक उसी तरह से भारत में जितने भी सांसद है, ओबीसी, SC, ST, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोग, सभी को आवाज उठाना चाहिए और एक सुर में रिजाइन मार देना चाहिए। ये सरकार नहीं चलेगा। लेकिन भारत में जितने भी सांसद, विधानसभा में विधायक बैठा है, मैंने 2-4 आदमी आवाज उठा रहा है, 2-4 को, और बाकी जो है टोटल नपुंसक पैदा ले लिया है। चिराग पासवान तो मंकी बना घूर फिर रहा है। मंकी, मंकी मने जानते हैं? मंकी मने बंदर, बंदर मोदी जी का हनुमान है, चिराग पासवान हनुमान, हनुमान को ही मंकी कहता है, हनुमान को ही मंकी कहता है। मंकी मने बंदर, पढ़ा लिखा सब लोग जानता है, लेकिन पढ़ लिख करके आज जाहिल बना है। जो व्यक्ति सच को सच नहीं बोलता है, जो व्यक्ति गलत को गलत नहीं बोलता है, वह व्यक्ति चिंतन होता है। ऐसा नालायकों को समझना चाहिए, ऐसा नालायकों को सोचना चाहिए, क्योंकि जो बेटा बाप दादा का संपत्ति बचा करके रखे, उस बेटा को सक्षम कहता है। जो बेटा बाप दादा का संपत्ति बुड़ा दे, उस बेटा को नाजायज औलाद कपूत कहता है। तो ये सब जो आवाज नहीं उठा रहा है बुद्ध के मुक्त कराने के लिए और बाबा साहब के प्रति आवाज जो नहीं उठा रहा है, मैं समझता हूँ ये सब सभी लोग जो है नालायक पैदा ले लिया है। नालायक माने नाजायज, नाजायज बाप का औलाद है। ये लोगों को सोचना चाहिए। गलत बोल रहे हैं, नाजायज गलत बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं बोलता है? गूंगा है, दही जमा है। सरकार में है इसलिए नहीं बोल रहा है। सरकार में रह करके माई बहन को बेच देगा, अपना धरोहर को बेच देगा, अपना इतिहास को बेच देगा, तलवा चाटे में रहेगा, तुम हिलावे में रहेगा। सरकार में है तो क्या है? बहुजनों पर अत्याचार करेगा? क्यों करता है? जब हमारा संविधान ने आर्टिकल 13 में दे दिया है बाबा साहब ने कि इससे पहला कानून शून्य माना जाएगा, तो ये लोगों को मौकवा को नहीं आता है समझ में, ये लोग गूंगा को कि हम आवाज उठावे। ये लोगों को जूता मारेगा, लाठी मारेगा तब सुनेगा। ये लोग को ज्ञान नहीं है, भूसा भरा है। संविधान नहीं पढ़ता है, क्या लगता है? संविधान नहीं पढ़ता है तो मैंने कहने का मतलब अपना बाप तो बाप नहीं कहता है, टोला मोहल्ला वाला को बाप कहेगा तो उसे क्या कहेगा? नाजायज औलाद, उसे क्या कहेगा? गरम है एकदम आप। गरम। अगर हमारा बस चलेगा ना तो एगो मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हम रोड पर निकले नहीं देंगे।
रोड पर घूरे नहीं देंगे। एक रोड उसका है, रोड भारत के 144 करोड़ मूल निवासियों का है। ये धरती हमारी है, गगन हमारा है, पवन हमारा है, वायु हमारा है, जल हमारा है, थल हमारा है। अपने दीवारों पे सुनहरे अक्षरों में लिखवा देना है, मैं भारत का शासक हूँ। लेकिन आज लिखा था कुल है शुभ लाभ, मंकी लोग शुभ लाभ लिखा था, लूरे नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे, संविधान लेकर क्यों आप बैठे? संविधान लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, जिंदा मुर्दा लोगों को जगाते हैं। जिंदा मुर्दा, धरती पर दो तरह की क्वालिटी का मुर्दा होता है। एक होता है जो सच को सच नहीं बोलता है, गलत को गलत नहीं बोलता है, वह व्यक्ति जिंदा मुर्दा है। एक होता है सांसें का रुक जाना, वो सही में मृत होता है, उसे मृत कहता है, क्योंकि मृत जो होता है वो बोलता नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है सरकार कब तक वापस लेगी? कब तक इसको निरस्त करने का? देखिए, मैं आपको एक लाइन में जवाब दे देता हूँ। ये चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक की धरती है, ये दशरथ मांझी की धरती है। जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब दशरथ मांझी के पत्नी जब घैला लेकर के पानी जा रहे थे तो घैला खाली फूट गया था, पानी गिर गया था। तो बताइए, वो अपना पत्नी का दिल मैंने घैला फूट गया तो उनका पत्नी का दिल टूट गया। तो पहाड़ को चैलेंज कर दिए कि अरे पहाड़, तुमने हमारा पत्नी को दिल तोड़ा है, मैं तुम्हें तोड़ कर रख दूंगा। और दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ दिए। आज माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए सर, सच्चाई कभी छिपती क्या नहीं। परिचय हुआ? जले को राग कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं। लगा दे मनुवादी का वंशज का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अम्बेडकर वाद कहते हैं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से अम्बेडकरवादी डरता है, तो सिर्फ प्राकृतिक की मार से। संघर्षों की साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। बुद्ध में वह पावर है, पूरे वर्ल्ड को झुका सकते हैं। तो ये बिहार सरकार और भारत सरकार क्या चीज है? सभी लोगों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, लीला सलाम। देखिए, रंजीत ने बहुत बेबाकी सराय दिया, इसका कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त। अरे महाबोधी महावीर आमच्या हक्काचं, अरे महाराष्ट्र वालों की आवाज नहीं आ रही है। महाबोधी महावीर आमच्या हक्काचं, अरे महाबोधी महावीर आमच्या हक्काचं, अरे कोण म्हणतो देणार नाही? अरे कोण म्हणतो देणार नाही? अरे कोण म्हणतो देणार नाही? अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सम्राट अशोक जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सम्राट अशोक जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा, बुद्ध की करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, मध्य नागरिक धम्मपाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मध्य नागरिक धम्मपाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद, 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 ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश लामा जी, अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश लामा जी, अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गुलामा जी, अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गुलामा जी, अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघ अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रज्ञाशील अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बुद्ध प्रज्ञाशील अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कौन म्हणतो देणार नाही? अब की लड़ाई आर पार लेके रहेंगे महावीर, हाँ? अब की लड़ाई आर पार लेके रहेंगे महाबिहार, अब की लड़ाई आर पार लेके रहेंगे महाबिहार, अब की लड़ाई आर पार लेके रहेंगे महाबिहार। जग में बुद्ध का नाम है, ये भारत की शान है। अरे जग में बुद्ध का नाम है, भारत की शान है, जग में बुद्ध का नाम
की शान है। अरे बिहार हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिहार हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन्यवाद साथियों। देखिए बीटीएमसी एक्ट को रद्द कराने के लिए, अरे बिहार को मुक्त कराने के लिए यहाँ करारा आंदोलन किया। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। देखिए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बोधगया में 12 फरवरी 2025 से बीटीएमसी एक्ट 1949 काला कानून को निरस्त कराने के लिए यहाँ धरना स्थल पर आए हुए हैं, जो कि देख रहे हैं। ये इतना दिन से धरना चल रहा है, आए सरकार कुछ सुन नहीं रहा है। इसके पर क्या बोलना चाहते हैं सरकार को? सरकार को तो बोलना चाहिए, हम तो अपन शांति पूर्वक मांग कर रहे हैं। अब सरकार न सुन रही है तो सुनाने के लिए दूसरा उपाय करना होगा। आज के दिन में सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर अगर सरकार से, हमारी नीतीश सरकार से ही कहना कि आज के सम्राट अशोक के जयंती पर आप देख लें कि बौद्धिज्म कहते हैं कि बुद्ध का मानने वाले लोग नहीं है, बौद्धिज्म है ये नहीं, है ये नहीं, संख्या नहीं। आप कान सुन लीजिए, कान खोल कर लीजिए कि आप संख्या देख लीजिए कि हाँ बौद्धों का संख्या कितना है। आज यदि यहाँ से नहीं सुनते हैं तो हम सड़क पर उतरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए हमको बात मत कीजिए ना। आत्महत्या करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं भंते सुशील पाली गई। मैं कहता हूँ आत्महत्या करने से जीत नहीं होता है, जान लेकर जीत हासिल होता है। हम किसी को जान न लेंगे, जान नहीं लीजिएगा, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भारत के सड़क पर घूरना मुश्किल कर देंगे, अधिकार सड़क पर उतर के देंगे, रोड पर निकलना मुश्किल कर देंगे। ये होगा। जो सरकार बौद्धों का बात न सुने वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। क्लियर बताइए चाचा, ये सरकार जो है गूंगी सरकार, बहरी सरकार, कुछ नहीं सुन रहा। इसके पर क्या कहते हैं? तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, तुम मानो नहीं, हम मुक्त कराने के लिए अपने देखिए ये बोले सरकार रूठी रहे मैं मनाता रहूं, तुम मानो नहीं, हम छीन लेंगे। तुम नहीं भी मानोगे तो मैं अपना हक और अधिकार छीन लूंगा। मैं कहना चाहता हूं ये चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक की धरती है, दशरथ मांझी का धरती है। दशरथ मांझी में वह पावर है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये बुद्ध का धरती है भारत। मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड को बुद्ध झुका सकते हैं, तो ये बिहार सरकार और भारत सरकार क्या चीज है? जय भीम, नमो बुद्धाय। काम चलने वाला साथी नहीं है, समय तो 5 मिनट ही मिला है, इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग चलते रहे। और एक मुख्य बात कह रहे हैं, यहाँ जो चिल्ला रहे हैं सब, ये परीक्षा है सम्राट अशोक कहाँ करा जाते जान लीजिए, ऐसी मगध के। और इस मगध में ही प्रतिक्रांति हुआ 185 ईसा पूर्व में विद्यार्थी की हत्या करके, आज से 2210 वर्ष पहले। और यह उत्तर भारत में जो राज है, जो मगध का है इलाका है, और बिहार जो ब्राह्मणों को छक्का छुड़ा के रखे हुए हैं। अभी तक ब्राह्मण डायरेक्ट रूप से सत्ता में नहीं आया है बिहार में। आप लोग थोड़ा दबिए। यदि जो 2025 तो मैं बोलना शुरू किया। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। मैं आम जनता पार्टी इंडिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इस धरना में समर्थन देने के लिए मैं आ गया हूं, जो देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इस प्रकार से अमर ज्योति यहाँ शुरू कीजिए, तब काला कानून के विरुद्ध जो है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ताकत पता चलेगी। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत कार्यकर्ता आए हैं, तो मैं अनुरोध करता हूँ आप लोग भोजन लीजिए और
यहाँ पर बैठे जितनी जगह है नमो बुधाय जय भीम सर। अभी आपको बुलाएंगे ऊपर थोड़ा सा इन्हें आपको आवेला बात रखेंगे प्रगतिशील माथुर जी। इसमें गौतम भाई इसमें आंदोलन चल रहा है महाबोधि टेम्पल महाविहार। ये तो राम का तो कुछ नहीं था, उस ब्राह्मणों का कुछ नहीं था, कोई हिंदू का कुछ नहीं था, कोई मुस्लिम का कुछ नहीं है। सिर्फ ये यूनाइटेड नेशन और अल्पिनिजिकल साइट जो है सबका प्रमाणित हुआ कि ये बुद्धिस्ट का ज्ञान स्थल है। ये बुद्ध भगवान ज्ञान मिला, ये बुद्ध वृक्ष के नीचे है। ये महापुत्र पवित्र है हम लोग के लिए, महान सेक्रेट प्लेस है हम लोग के लिए। सारा दुनिया पर जितना भी बुद्ध का मानता है सबका यहाँ पर एक बार वही लगी तो मिले लगी चला है आपसे। हमारे देखिए क्रांतिवीर बौद्धिस्ट उमेश भैया हमारे तन मन धन से भिड़े हुए हैं बुद्ध को मुक्त कराने के लिए, बुद्धा टेम्पल को मुक्त कराने के लिए हमारे झारखंड से आए हुए हैं। वहाँ बताया था तो बोल रहे कि कहाँ पर उठा के देख रहे हैं, वो बुद्ध मूर्ति देख रहे हैं। अरे क्या बात, ये तो बुद्ध मूर्ति है, आप इतना बड़ा कैसा झूठा होता है? बुद्ध मूर्ति के आप मंडप बना के पूजा कर रहे हैं। हमको मन पर इतना बुरा लगा, इतना दुख लगा, क्या बात है? हमारे बंगाली पर राम सागर ये जो आंदोलन है ये बौद्धिस्टों की आंदोलन नहीं है और नहीं इसमें जो है आपको मिल रही है, समर्थन मिल रही है। ये कुछ चुनिंदे लोगों की ये जो है आंदोलन चल रही है। तब हमने वहाँ पे आग डाल करके कहा था कि अगर चालू अभी नहीं ना किलो आज जो आपको